फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक एक्सट्रीम लेवल पे इस वक़्त पहुँची हुई है और उसके पीछे मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट। आई डोंट नो सर बैठे हुए हैं मेरे साथ और बहुत अरसे से इन चीज़ों को देखते हैं। डॉक्टर बशारत हसन साहब जॉइन कर रहे हैं शो में। उनसे पूछेंगे कि सर ये क्या तमाशा बना हुआ है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ना हुई, कोई पता नहीं क्या चीज हो गई कि डिफेंस मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं जी, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ कह रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं, बाकी दुनिया कुछ कह रही है, आईएसपीआर से कुछ और खबरें हमें आ रही है। समझ नहीं आ रही कि भाई अपॉइंटमेंट है किसी आदमी, आपके पास 4-5 लोग हैं, उसमें से एक ने आ जाना है, वेरी सिंपल, और वो भी उसी तरह का ट्रेंड आदमी होगा जिस तरह बाजवा साहब थे या बाकी फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं या होंगे। एक प्रोसीजर है, उसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने सैर सपाटों पे गए हुए हैं, भाई उसका कभी अंडरग्राउंड हो जाता है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो तो लगता है प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पता नहीं क्या है। इमरान खान साहब अपने ढोल बजा रहे हैं, 26 को आऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा। लेकिन फिक्र नहीं है किसी को भी इस मुल्क की और इसके अवाम की। लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो रही है, वो किसी भी हवाले से आप कह दें। खैर एनीवे, इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए स्क्रीन पे मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं डॉक्टर बशारत हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और ये इस तरह की उमूर पे गहरी नजर रखते हैं। सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, शुक्रिया। सर एक तो ये बताइएगा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक प्रोसेस है, कोई पहला आर्मी चीफ नहीं लग रहा, 1947 से आ रहा है, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी क्लियर बातें हैं। फिर परेशानी किस चीज की है कि इन लोगों ने इसको इतना जिसे कहते हैं कि हाइप क्रिएट की हुई है कि समझ नहीं आ रही कि एक आम आदमी भी परेशान है और उसकी परेशानी की वजह आर्मी चीफ नहीं है। आर्मी चीफ बाजवा साहब हो या जनरल आसिम मुनीर साहब हो या शमशाद साहब हो या कोई और एक्स वाई जेड हो, हर बंदे ने अपना बोझ खुद उठाना है और अपनी परेशानी खुद हल करनी है, किसी और ने कुछ नहीं करना। लेकिन उसकी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि वो अगर स्टेबिलिटी है भी, तो इसकी वजह से मजीद परेशानी का सामना है उसको, कारोबारी आदमी हो, नौकर पेशा आदमी हो या कोई और। जी, थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है, जो आपने सर। बात की है उसके लिए। देखिए, ये आपको मालूम होगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो जी। बहुत ही मकबूल आदमी थे। बहुत मकबूल लीडर थे और मेरा ख़्याल है इस्लामी दुनिया को इतना ज़बरदस्त लीडर ना कभी पहले मिला है, ना आइंदा बड़े अरसे तक मिलेगा। बिल्कुल। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के वो एटमी प्रोग्राम के ख़ालिक भी थे। उन्होंने अपनी जो कैंपेन थी इलेक्शन की 70s में जो हुआ था अर्ली जी। 1970 में, उसमें ये कहा था कि हम घास खाएँगे लेकिन एटम बम बनाएँगे और वो उन्होंने करके दिखाया। जी। वो एक बहुत मज़बूत शख्सियत थे। अब फिर आलमी ताकतें जो हैं उनके खिलाफ हुईं जब उन्होंने इस तरह किया। फिर उन्होंने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराई 1974 में जिसमें कि सारे सरबराहान इस्लामी मुल्कों के आए, शाह फैसल आए, क़ज़ाफ़ी आए और जी। बाकी तमाम आए। और उससे ये दुनिया को लगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि ये तो कोई इस्लामी इत्तेहाद बनने जा रहा है और हमारे लिए बहुत खतरा होगा। तो उनको रास्ते से हटाने के लिए एक खेल खेला गया। हुँ। उस खेल में उनको जो है एक फांसी दे दी गई एक केस में बना के उनके खिलाफ। और उनको फांसी देने के बाद भी क्योंकि वो बहुत मकबूल लीडर थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे, हुँ। उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं किया जा सका। हुँ। और जनरल ज़िया साहब उस ज़माने में थे जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी भी दी। वो पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव बन गए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा लिया, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली, फांसियाँ दी, कोड़े मारे अवाम को के और इसको पीपल्स पार्टी के लोगों को, इनके लीडर्स को कि किसी तरीके से ये पार्टी खत्म हो जाए। और जब उसका लीडर ऊपर से उसका सर हटा दिया, काट दिया, तो अब इनका ख़्याल था कि पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन जी। हुआ उसके बरअक्स, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा मकबूल होती चली गई। तो अब उसको ख़त्म करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है वो उन्होंने जनरल जिलानी उस ज़माने में गवर्नर जो है लगे थे पंजाब के, उनके ज़रिए कहा कि पंजाब से कोई बिज़नेस कम्युनिटी से कोई एक हमें ऐसा लीडर दो जिसको कि हम ग्रूम करें और उसको जो है हम सियासत में लेकर आएँ ताकि पंजाब से जो कि गढ़ था पीपल्स पार्टी का, वहाँ से इसको ख़त्म किया जा सके और बाकी सूबों से, सिंध से और इवन आप हैरान होंगे केपीके से पीपल्स पार्टी जीतती थी और बहुत बिल्कुल। ज़्यादा वोट लेती थी।
उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया और फिर नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो सियासत में लाया गया, जो कि एक अननोन शख्सियत थे, कोई इनको जानता नहीं था। ये कोई बहुत सी छोटी-सी किसी पार्टी तहरीक-ए-इस्तिक़लाल टाइप जो असगर खान की पार्टी थी, उसके कोई बहुत छोटे से काउंसलर टाइप लीडर थे। जी, जिनकी कोई मतलब दुनिया में, पाकिस्तान में कोई इनको जानता था। उनको जी, लाया गया और उनको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया पंजाब का और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके उनको ग्रूम किया फ़ौज ने और उनको जो है ये आईजीआई बनाई गई और क्या कुछ नहीं किया गया। उनको बहुत सारी फंडिंग भी दी गई, जो सारा जी। रिकॉर्ड पर है और उनके ज़रिए पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। उस वक़्त वो नहीं कर सके, लेकिन बाद में फिर ज़रदारी साहब की अपनी गलतियों की वजह से, जो उन्होंने इनके साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सो कॉल्ड किया, उसमें इन्होंने जो है जब उनके साथ हाथ मिला लिया, तो फिर पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई, ज़रदारी साहब की गलतियों की वजह से पंजाब में। और ये बिला शिरकत गैर पीएमएलएन जो है पंजाब में अक्सरियती पार्टी बन गई। अच्छा, अब इससे मैंने क्या ज़हर किया आपके पास, क्या आपको मैंने बताया है कि फ़ौज लेकर आई जो है नवाज़ शरीफ साहब को पीएमएलएन के, जी, एक चीज़ हो गई। अब दूसरी तरफ जो है इस वक़्त पीटीआई है। पीटीआई जो है सब जानते हैं कि उनको कौन लेकर आया। इस वक़्त आपने मुझसे पूछा कि क्यों आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट इतनी बड़ी जो है वो खबर बनी हुई है पाकिस्तान बिल्कुल। में और उसके ऊपर जी, सारी बिल्कुल। बहस हो रही है। क्योंकि दोनों पार्टीज़ को कोई ऐसे लोग लेकर आए जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं होता। तो अब वो दोनों पार्टीज़ ये चाह रही हैं कि जिसको हम सपोर्ट करें वो आए। इमरान खान साहब पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि जो मैं कैंडिडेट देता हूँ, उसको आना चाहिए और उधर से ये ज़ाहिर है कि पीडीएम अब इनकी क्योंकि हुकूमत है, तो आइन के मुताबिक ये इस्तेहकाक है प्राइम मिनिस्टर का कि वो सिलेक्ट करे जो नाम जीएचक्यू से आए। तो अब जीएचक्यू से समरी आने में देर हो रही थी, जिसकी वजह से कयास आराइयाँ बढ़ती चली गईं और कल तो ये हाइट पर पहुँच गया था मामला बहुत ज़्यादा कि क्यों समरी नहीं आ रही। तरह-तरह की बातें कर रहे थे, उसमें शायद फैकान अब्बासी साहब भी थे, उसमें ये ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ भी तो थे, जो बिल्कुल। हाँ जी, जो है कर करके उन्होंने जो है सारा वो एक सर पे उठाया हुआ था तूफ़ान। तो उसमें फिर ये हुआ कि कल रात को 1:30 बजे तकरीबन आईएसपीआर की तरफ से एक ट्वीट किया गया। बिल्कुल, देखा और मैंने। जी हाँ, उस ट्वीट में उन्होंने वो नाम दे दिए हैं जिनको कि रिकमेंड करके समरी लेकिन भेजी सर गई एक है। चीज़ ये भी खबरें आ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे कि मामला ये नहीं है कि उनकी तरफ से समरी नहीं है। अगर समरी नहीं भी आती तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का के पास पावर है कि वो किसी आदमी को भी आर्मी चीफ लगा सकते लेकिन हैं वो उन द ट्रेडिशन मोस्ट। ट्रेडिशन है ना जी कि इस तरह लेकिन समरी आती है, लेकिन वो सर आ गई एक कल। चीज़ ये भी हो रही है कि कह रहे हैं कि बाजवा साहब जो किसी के लिए बता रहे हैं तो वो शायद इनको कबूल नहीं है और जो इनको कबूल है गालिबन उनको कबूल नहीं। सर ये वाली चीज़ मुझे समझ देखिए, नहीं आ ये रही। बहुत सारी ये यही बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं। जी, असल बात कोई भी नहीं जानता, सिर्फ़ एक बात ये है कि जो इस वक़्त सीनियर मोस्ट हैं, जो लिस्ट भेजी गई है, समरी भेजी गई है जीएचक्यू की तरफ से, उसमें जो सीनियर मोस्ट हैं, वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। तो अब एक खबर ये चलाई गई थी पिछले हफ़्ते कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, कोई आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है। फिर उसकी तरदीद होनी शुरू हो गई, कोई कंक्रीट चीज़ हमारे सामने नहीं आई। तो जी। अब ये है कि बाकायदा उनका नाम भेज दिया गया है। इसका मतलब है कि ही इज़ इन द रेस फॉर बिकमिंग ओके, सीओएस। ठीक है जी? राइट। उनका नाम भेज दिया गया है। तो अब वो जो हैं, वो फ़ेवरेट हैं, उस उनको चाहते हैं। दूसरी जो पार्टी है, अब ये भी अफ़वाहें हैं, लेकिन ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि उनको ये खतरा है कि कुछ जो करप्शन की गई थी पिछले दौर में, बुज़दार साहब के दौर में और उस तरफ से, उसकी उसकी जो है डिटेल्स वो किसी साहब इन 5-6 जनरल्स में से किसी के पास हैं, जो उन्होंने इमरान खान साहब से शेयर की थी और वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आई थी बात। इस वजह से हाँ। वो नहीं चाहते कि ये मतलब ये लेकिन ये सारी बरागूगी कॉन्स्पिरेसी के थ्योरी। हवाले से भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा था पता नहीं वो जनरल आसिम थे हैं कि पता नहीं कोई और थे, ये कह रहे हैं कि अब उस नाम वक़्त मैं वो नहीं लूँगा, आईएसआई को लेकिन गालिबन वो वो एक लीड कर नॉन रहे थे। वो एक नॉन स्टोरी है, कॉन्स्पिरेसी थियरी है। जी, ना मैंने वो देखी है, जो है, जो उन्होंने बिल्कुल जाकर ठीक दी कह थी, रहे ना हैं, आपने बिल्कुल सही देखी है। कह रहे हैं। अब जी, जी। लेकिन ये है कि ये बात जो है बाकायदा अखबारों में आ रही है, यूट्यूब चैनल्स पे आ रही है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्रुरी है, उसके ऊपर इस तरह जो है अच्छा सारी दुनिया हँस रही है इस बात पर। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा काम जो है इमरान खान साहब ने किया है।
इन्होंने जब हम्म, आईएसआई के चीफ को ट्रांसफर किया गया था, बिल्कुल। उस वक्त से इन्होंने इनके साथ जो है ना जनरल इस फैज़ थे और वो जनरल नदीम को नहीं उनकी वो समरी पे दस्तखत ही नहीं कर रहे थे, सिग्नेचर ही नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे ना, इन्होंने वहां से कन्फ्रंटेशन शुरू की, जो आज इस जगह पर पहुंची हुई है। बात यह है कि इमरान खान साहब को अभी तक ये समझ नहीं आई कि अब वो देखें, अब वो ग्रो अप कर गए हैं, अब वो मेच्योर हो गए हैं, उनके पास अब काफी बड़ा वोट बैंक है, अब उन्हें आर्मी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। अब हुँ, उनको ये जरूरत नहीं है कि उनकी मर्जी का कोई आए बंदा आर्मी में हेड हो और वो उनकी उंगली पकड़ के उनको जो है इक़्तिदार में बिठाए। अब उनको इसकी जरूरत नहीं है। ये बात उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है, बेसिकली खिलाड़ी हैं। हुँ, उनको ये पता ही एग्ज़ैक्टली। नहीं है कि सियासत क्या होती है। इन्होंने बहुत बुरी तरह फौज को नुकसान पहुंचाया, मैं कहता हूँ। ये कभी सर होता एक है तो सारी दुनिया में, कहीं पर ऐसा होता है कि आप एक बिल्कुल। उसको कंट्रोवर्सी बना दें। आर्मी सर एक चीफ तो ये की जो है चीज़ है कि ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया की तकरीबन छोटे से छोटे मुल्क की बात हम करें, बड़े से बड़े कंट्री की हम बात करें, हर किसी की फ़ौज भी है, हर किसी का आर्मी चीफ भी है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में क्या ऐसी अनहोनी होती है कि जी अगर आर्मी चीफ है, अच्छा अभी 3 साल उनको पूरे हो गए, अब फिर इनको कँपकँपी लग जाएगी कि पता नहीं एक्सटेंशन दें, ना दें, बुरा ना मान जाएँ हम कुछ सर बात ये नहीं समझ आ रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहते हैं ना कि फौज ने इसको बड़ा वायलेट किया, वो क्या होगा सर? मैं मानता हूं जनरल मुशर्रफ ने किया, जनरल अयूब ने किया, जनरल याया ने किया, जनरल जिया ने किया, रोन डाला। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी तो सर बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में। कभी इन्होंने कहा कि हम इस बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ स्ट्रेंथन है, करेंगे? बिल्कुल हाथ सर ये है। जब जानबूझ भुट्टो के नहीं साहब करते की ना, वो खिलाफ, मियां नवाज शरीफ हो या बाकी लेकिन पार्टियों के लोग या इमरान मैं खान हो। आपको ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, अय्यूब खान का दौर तो मेरे से पहले का है, मुझे याद नहीं है। जी, लेकिन ये कि ये जो मैंने पीएनए की तहरीक देखी है 1977 की, जी। भुट्टो साहब वाज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि 500 पार्टियां भी जमा हो जाएं कि उनको हरा सकें। लेकिन इन्होंने जो है ये शोर डाला और किसी से बाहर की किसी ताकत से पैसे ले ये शोर डाला कि इलेक्शन जो है इसमें रिगिंग हुई है, और इन्होंने कोई मायदा नहीं होने दिया और फौज से मिन्नतें की कि तुम आके कब्जा कर लो। तो ये बिल्कुल। सियासतदान खुद तो फौज से जनरल जिया को मिन्नतें भेज करके दिया कब्जा फिर। 11 करवाते हैं। साल बैठे रहे जनरल हमारे जिया सरों के साहब आए ऊपर। और सिर्फ 90 दिन का कहकर आए, 90 दिन में मैं इलेक्शन कराऊंगा हाँ। और उसके बाद जो है मैं चला जाऊंगा। वो 90 दिन जो है आपने देखा कि 11 साल पे जो है लंबे 11 हो गए। साल और वो भी और तब वो गए खुद जब नहीं उनका गए। जहाज उड़ाया गया। जी, और वो खुद नहीं गए, और जब तक कि वो ज़िंदा थे, वो बैठे रहे। और यही होगा अब, अगर ये लोग इसी तरह करते रहेंगे तो। और ये भी खबर आ रही थी कि जी कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। कौमी हुकूमत बनाकर और उसको जो है 3 महीने या 5 महीने के लिए उसको इक़्तिदार दे दिया जाएगा। और या ये है कि फ़ौज की कोई इस तरह की उसमें जो है रोल दिया जाएगा। मैं आपको बता दूँ, इस तरह का कोई काम ये एग्री करेंगे, तो वो जनरल ज़िया के 90 दिन इनको भूलने नहीं चाहिए। फिर वो जाएँगे और नहीं सर आसानी एक से। एक चीज़ और भी भूलनी नहीं चाहिए ग़ालिबन जिस वक़्त जनरल मुशर्रफ को लगाया गया मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से, उस वक़्त क्या हुआ? वही जनरल मुशर्रफ आया और उसने फिर जिसे कहते हैं कि टुड्डे, लाते, मुक्के सब कुछ नहीं, मारे लेकिन नवाज़ जनरल शरीफ को। मुशर्रफ आया क्यों? मैं उसको आपको बताऊँ ना, इन्होंने क्या जी, किया जनरल मुशर्रफ को निकालने के लिए, उस इन्होंने निकाल दिया अपनी तरफ से, जी। और एक जो है वो एक और भट्ट आदमी साहब को को चीफ लेके बना आ दिया। रहे थे। और वो जो है जहाज़ में था, वो आ रहा था, ये कहा कि इसके जहाज़ को डाइवर्ट करके हिंदुस्तान ले जाओ या कहीं और ले जाओ। भाई आप अपने आर्मी चीफ को इस तरह करते हैं, इस वजह से उसने कब्जा किया, वरना वो कभी भी कब्जा ना करता। तो ये जो सिविलियंस हैं, ये खुद आर्मी को दावत देते हैं। 2 तो मैंने आपको बड़ी मिसालें बता दी हैं, एक हुँ, मुशर्रफ साहब की हुँ, और एक जनरल ज़िया साहब की, कि इनको दावत बिल्कुल। देकर ये लेकर आए। और मैं समझता हूँ अब भी दावत दी जा रही है। और हुँ, ये बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की कि अगर यहाँ पे जमहूरियत खत्म हो जाए इस इनके चक्कर में। लेकिन ये एक लेकिन और बात ये है कि अब जी, चूँकि जी। समरी आ गई है, मेरा ख़्याल है 1-2 दिन के अंदर अब फैसला हो जाएगा और फिर ये सारे सुकून से बैठ जाएँगे। लेकिन इस वक़्त 26 तारीख को जो धरना करने आ रहे हैं, कोई इसका यस। जवाज़ नहीं है। ठीक है जी? किसी किस्म का जवाज़ नहीं है। देखें, आप सारे इस्लामाबाद के रास्ते काट देंगे। ना पिंडी से कोई इस्लामाबाद आ सके। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ हैं। यहाँ हाँ, पर बिल्कुल। इस्लामाबाद के लोग पिंडी में जॉब करते हैं, पिंडी के लोग यहाँ जॉब करते हैं। बिल्कुल, पिंडी में रहने वालों के बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, इस्लामाबाद में रहने वालों के बच्चे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल। जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है जी? इसका इस तरह ये इंटरडिपेंडेंट हैं दोनों ट्विन सिटीज़ एक-दूसरे के ऊपर। आप अगर फैज़ाबाद में बैठना चाहते हैं, भई आपने मुज़ाहरे कर अपने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। लेकिन ये इजाज़त नहीं दी कि आप रास्ते काट दें। अब असद उमर का बयान आता है कि हम ख़ेमा बस्ती लगाने जा रहे हाँ हैं, जी, जी, बिल्कुल। और बिल्कुल। वो भी कहाँ? वो भी फैज़ाबाद के ऊपर।
फ्लाईओवर जनाब पूरा जो इंटरचेंज है उसको ब्लॉक करेंगे। लेकिन ये सर ब्लॉक कर मसला देंगे ये ना। सर मुसीबत ये है कि हमारी जो भी पार्टी अपोजिशन में जाती है तो उनको ये सारा कुछ फिर जायज लगता है। लेकिन जिंदगी उनकी तंग नहीं होती। इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर में आते हैं, जो यस, जल से जुलूस करने वाले उनके नहीं, असद उमर ना साहब सिर्फ या इमरान बाकी खान जैसे की भी तंग लीडर नहीं हैं, होती, उनको न ना खाने की फिर उनकी, फिक्र है, ना किसी और चीज की सर फिक्र है, ना उनके नहीं, बच्चों की उनकी भी स्कूल तंग की नहीं फिक्र होती है। है, शहबाज शरीफ की भी तंग नहीं होती। यस। देखे ना, ये शहबाज शरीफ को क्या नुकसान होगा, आप कुछ यहाँ पे भी नहीं। काट देंगे, आम आदमी को नुकसान होता है। सर अभी दिहाड़ीदार जब जो है फयाज दिहाड़ियां चौहान जाती और हैं। ये सारे लोग बैठे हुए थे, मरी रोड को ब्लॉक किया था फैजाबाद से लेके और सदर तक, तो वो एक बेचारे बुजुर्ग आदमी आए, कहते यार आप लोगों को शर्म नहीं आती, बातें आप लोग मदीने की रियासत की कर रहे हैं और मतलब सड़कें आप लोगों ने ब्लॉक की हुई है, कुर्सियां डाली हुई है, शामियाने लगाए हुए, आपने टेंट्स लगाए हुए उसके बीच में। तो सर मुसीबत ये है कि ये जितने भी आते हैं, नवाज शरीफ कल को आएंगे, हालांकि नवाज शरीफ के पार्टी के लोग मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन भी बैठ जाते हैं, वो क्योंकि उनके लोग सारे हैं कारोबारी। वो भाई वो कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने दुकान से 1 मिनट भी लेट नहीं होंगे। ठीक है, शाम वाम को जलसों में आएंगे, हवा हवा कर लेंगे, हा हू कर लेंगे, उसके बाद नहीं। इनके साथ इमरान खान साहब के पता नहीं कौन से फारिग लोग होते हैं कि आके यहाँ पे शामियाने लगा लेते, कहते जी आपको हकीकी आजादी देनी है। अबे भाई हमें क्या अपने बरतानिया से आजादी देनी है, हिंदुस्तान से आजादी देनी है, अमरीका से आजादी देनी है? उन सबके तो तलवे आप खुद चाटते हैं। अमेरिका के ऊपर आपने पहले इल्जाम बिल्कुल। लगाए और अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं जी, अमेरिका तो नहीं था, नहीं इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं था, लेकिन उनको खड़ा होना चाहिए था मेरे लिए। तो सर अब ये कल क्या ड्रामेबाजी है, आवाम को समझ नहीं बरतानिया आती। का सफीर जाके मिला है इमरान खान को। ये एक तरफ ये उनको वेस्ट को गालियां देते हैं, दूसरी तरफ जी उनके सफीर वहां से कोई वफ्द आते हैं, उनके साथ मुलाकातें भी होती हैं। बिल्कुल। इन्होंने जो अपनी लॉबिंग फर्म बनाई है, जो जिसके साथ वायदा किया है, अमेरिकन। पसंदीदा है, अमेरिकन, उसने फिर अब इनकी दोस्ती करवानी शुरू की। अब इनकी तरफ से ये बयान आने लगे हैं कि भाई अब चलो, वो जो गुजर गया सो गुजर गया, अब हम हाँ इनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बात ये है जी कि ये सारे अपने मफादात के खेल हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बात की, इस धरने से, रास्ते बंद करने से ना नवाज शरीफ का कोई हम्म, नुकसान होगा, ना उसका जरदारी का कोई नुकसान होगा, ना जो बिल्कुल है शहबाज शरीफ का कोई नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा? ना इन पर कोई दबाव पड़ेगा, नुकसान आम आदमी का होगा, बिल्कुल जो कि बिल्कुल मैसूर होकर रह जाएगा। ना उसको सब्जियां मिलेंगी। सब्जियां अब आप इस वक्त प्याज पाक इस्लामाबाद में 350 रुपए किलो मिल रही है। बिल्कुल ठीक सर। है जी। बिल्कुल आलू ठीक इसी है। तरह 100 150 रुपए किलो मिल टमाटर रहा का है। भी यही है। ये 250 300 रुपए किलो जो है टमाटर किलो मिल रहा मिल है, रहा है। अंडे अंडे 300 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। बिल्कुल ये ठीक है। चीजें डबल रेट के हो जाएंगी, क्योंकि रास्ते आप बंद कर देंगे तो उनको मौका मिल जाता है, नफा बिल्कुल। खाने वालों, जी बिल्कुल। ताजरों को, वो और उठते हैं। तकलीफ सवाम को होगी। ये शहबाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं होगी, मौलाना फजल रहमान को कोई तकलीफ नहीं होगी। नवाज शरीफ हम्म। आराम से वो पूरी यूरोप का सैर कर रहे हैं विद फैमिली, उनको क्या तकलीफ होगी इसके धरने से, इसके ये बनाने से, जो कहते है हैं ना, सर यहाँ पे रास्ते छुट्टियों पे रोकने चले से, गए, पता नहीं कौन सी चक्की उनको क्या पीस रहे तकलीफ है? थे नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के कि अब उनको छुट्टियां चाहिए, बहुत थक गए हैं वो। बस जी, अल्लाह ताला जो है इनको अकल दे, समझ दे। और देखें, 40 साल इनको हो गए, 1981 में बने थे ये मिनिस्टर, जी 41 साल हो गए हैं ये बिल्कुल। हुकूमत में है। जी ठीक है जी, किसी ना किसी तरीके से। और बिल्कुल 41 साल में इन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है, मुझे ये बताएं। सही। और फिर ये कि जब इस वक्त मुल्क को इनकी जरूरत है, तो ये साहब जो है ये वो भागे सैर हुए सैर हैं। सपाटे करते फिर रहे हैं, सैर सपाटे करते फिर रहे हैं यूरोप में पूरे। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। मैं तो हैरान हो जाता हूँ इन लोगों के मामलात पर। अल्लाह ताला सर इनको एक अकल दे, एक बस एक यही। आखिरी सवाल कि एक तो जो फ्यूचर है इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है? मेरी तो अभी जितने लोगों से भी लास्ट 2-3 दिनों में बात हुई तो किसी से भी कोई हौसला अफजा खबर नहीं मिली। वो मीडिया के हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग हों, वो डिप्लोमेट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिकल लोग हों, सब के सब जो हैं वो कह रहे हैं कि यार आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के बाद भी कोई स्टेबिलिटी के आसार नजर नहीं आ रहे। इकोनॉमी इसी तरीके से जो डवाडोल जा रही है, शायद इससे मजीद भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो क्या होगा, क्या एंड क्या होगा इन चीजों का? देखिए जी, इस वक्त इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है पाकिस्तान की। आपको एलसीज वगैरह का पता है, नहीं खुल रही हैं। जो जी सामान आया है, मैं सोलर की बात करता हूँ, सोलर पैनल्स जो हैं वहाँ पे 2-2 महीने से पड़े हुए हैं पोर्ट पे, क्योंकि यहाँ से जो है पेमेंट्स नहीं हो सक रही हैं। ये सारा कुछ तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ज़रा ज़रा 2 दिन की बात है, आर्मी चीफ का फैसला हो जाएगा। और उसके बाद अब इसको भी समझ आ गई इमरान खान को कि शायद इनकी मर्जी का जो फैसला है वो ना हो। और इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जी ठीक है, बस जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। अब ये दबाव डालेगा कि इलेक्शन जल्दी कराओ।
जी। तो मैं ये समझता हूँ कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद इनको एक तारीख दे दी जाएगी कि ठीक है, इलेक्शन जो है हम मार्च अप्रैल में करा देंगे। उससे पहले पॉसिबल नहीं है, एक तो सर्दी होती है, सैलाब का पानी भी अभी तक खड़ा हुआ है। जी। तो मार्च अप्रैल तक शायद इनका तस्फिया हो जाए और ये चीज़ फिर सेटल हो जाएगी। तो ये दबाव डाल रहा था आर्मी चीफ के लिए, वो मामला एमिकेबली रिज़ॉल्व हो जाएगा 2-3 मैक्सिमम 2 दिन के अंदर। उसके बाद राइट। फिर ये इस तरफ जाएँगे, फिर स्टेबिलिटी की तरफ इनको आना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आना पड़ेगा। इसहाक डार साहब काफ़ी जो है हौसला अफ़ज़ा बयानात दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आईएमएफ को हमेशा डील करता रहा हूँ, मैं करूँगा। जी। तो देखें क्या होता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा अफ़सोस की बात ये है कि किसी मीडिया के चैनल पर महँगाई के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल। सारे मीडिया चैनल्स जो हैं उन वो खुद जो है बिज़नेसमैन उन्होंने खरीद लिए हैं, बिल्कुल उनके वो ठीक। गुण गाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम का सबसे बड़ा जो इस वक़्त मसला है वो महँगाई है। जब ये एग्ज़ैक्टली। आबिद शेर अली हारा है, इन्होंने ये बयान दिया, ये देखें फैसलाबाद इनका गढ़ है, अगर ये वहाँ भी बिल्कुल। हार जाते हैं, उसने ये बयान दिया था हारने के बाद कि ये बिजली और गैस के बिल्स और ये महँगाई, सिर्फ़ ये जो है हमारी हार की वजह है। तो इनको अच्छी तरह समझ आ चुकी है। मेरा ख़्याल है इन्होंने समझौता कर लिया हालात से। बिज़नेसमैन लोग हैं, इन्होंने कहा अपनी बिज़नेस करो अपना, ज़्यादा से ज़्यादा और कमाओ जो 5-6 महीने मिलते हैं, जितना लूट सको माल लूट लो बनाओ। और उस माल बनाओ और उसके बाद जो है ठीक है इमरान खान आता है तो आए, फिर हम आराम से बाहर जाके माल खत्म कर बनाओ और उसके बाद लंदन पुट जाओ, कोई मसला नहीं है, सबके आराम से बड़े-बड़े पैदा घर करो वहाँ पे अपना, है, उस माल को बड़ी-बड़ी एन्जॉय गाड़ियाँ करो। वहाँ पे खड़ी हैं। माल को एन्जॉय करो, फिर जितनी महँगाई ये कर गए, अब ₹300 अंडे जो ये कर गए हैं, तो ₹600 ₹550 किलो ये मुर्गी कर गए हैं और बाकी हाँ। चीज़ें कर गए हैं, जो ₹20 का नान मिल रहा है, रोटी मिल रही है, ये वापस तो आने नहीं लगी। इमरान सर खान वो तो आके हो ही वही नहीं सकता, वो तो रोता रहेगा 10 साल, ये रोता रहेगा, देखो जी वो इतनी महँगाई कर गए, मैं क्या करूँ? हालाँकि 4 गुना महँगाई उसने भी की थी, अपने दौर में बस स एंड कौन यही है सर कि जितनी मर्जी बातें की जाए, लेकिन एट द एंड जो है वो स्केपगोट के तौर पे कुर्बानी का बकरा जो है वो पाकिस्तानी अवाम है। वो अवाम नवाज है। शरीफ की हुकूमत हो, जरदारी साहब की हो, इमरान खान की हो, या फिर किसी डिक्टेटर की हो, कटना जो है ना खरबूजे ने। बात सारी ये है बस। असल जी जी। नुकसान अवाम का हो रहा है, चाहे वो महँगाई की सूरत में है, चाहे वो एग्जैक्टली। इस धरने से उसके रास्ते रुक रहे हैं, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। यस। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट लेवल पे है, लेकिन आप ये हैरान हो जाते हैं ना कि कोई मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा कि कितनी महँगाई हो नहीं गई है, कर कोई मीडिया ही रहा। नहीं बता रहा एग्री। कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। ये सिर्फ़ एग्री। धरना-शरना ये वो यानी ये डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन अवाम की, लेकिन कब तक? अभी बिल्कुल गैस खत्म होने वाली है, उसके बाद ये सर्दी शुरू हुई है ना, आप देखें जी लोगों को बिल्कुल। खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिलेगी। नहीं है, बिजली का बहुत इतना बड़ा सारे नुकसान। बड़े-बड़े शहरों के बड़े इलाकों में गैस कल भी मैं एक देख रहा था, दोस्त हुँ। बता रहे थे कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, पेशावर में, इस्लामाबाद के बहुत सारे इलाकों में, पिंडी में, नहीं है नेचुरल गैस या जो तो घर में अब जलाने वाली अवाम गैस। को जब इतना तंग करेंगे, तो फिर ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम खामोश बैठा रहेगा? ओके। कल को जो है, वो फिर इनके लिए मसला बनाएगा। बिल्कुल ठीक सर, और मैं ये कहता हूँ कि हमारी जितनी आवाम है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करती हो, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपने राइट्स के लिए निकलो, ना ज़रदारी साहब के ज़िंदाबाद और ना नवाज़ शरीफ और ना इमरान खान, क्योंकि उन सब के जो है ना, वो कहते हैं बैंक बैलेंस बहुत है उनके पास। उनको कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने आके घंटा तकरीर करनी है और जज़्बात में आप लोगों ने तालियाँ बजानी है और चले जाना है घर अपने-अपने। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये खाने-पीने के लाले नहीं पड़ने, आपको पड़ने हैं। आपको अपनी सिक्योरिटी भी करनी है, एजुकेशन भी करनी है, हेल्थ भी करनी है, रोज़गार का भी करना है और खाने-पीने का भी करना और अपनी छत का भी करना है। मैं तो ये बजाय इसके आखिरी बात ये करूँगा सब कि बिल्कुल आपने सही कहा है। देखें, पाकिस्तान को भी आम अवाम पार्टी टाइप वो क्या है इंडिया में, उस जी, टाइप की जी, आम पार्टी आदमी चाहिए पार्टी। मिडल क्लास से। मिडल क्लास के लोग जब तक अपनी लीडरशिप नहीं लाएँगे, देखें, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो ज़रदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, इन्होंने मिडल क्लास को क्रश कर दिया है। मिडल क्लास कौन होती है? ये पढ़े-लिखे लोग होते हैं, बिल्कुल। जिनके पास जो है जायदादें हराम की कमाई भी नहीं होती। उनके यस सर। बाप-दादा ने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहीं नहलाए होते कि उनको जायदादें बिल्कुल। मिली भी हों। उनके एग्ज़ैक्टली। बाप-दादा ने कारखाने हराम की कमाई से नहीं बनाए होते। वो बिल्कुल। सिर्फ़ अपनी जो है क्वालिफ़िकेशंस मेहनत से आते एक्सपीरियंस हैं। बेस पे वो जो है पढ़े-लिखे लोग होते हैं। उस मिडल क्लास को क्रश कर दिया गया है और एग्ज़ैक्टली। उस मिडल क्लास को अब अगर खड़े होना है, ये तीनों लीडर, ये तीनों पार्टियाँ तुम्हारे लिए नहीं हैं। ये सिर्फ़ एग्रीड। अमीर को अमीरतर बनाने के लिए हैं। ये जो है अमीरों के मफादात को देखती हैं और उनको फ़ायदे पहुँचाती हैं। मिडल एग्ज़ैक्टली। क्लास को अगर जो है ऊपर आना है, तो इनको अपनी लीडरशिप
अपने दरमियान से उठानी होगी, जिस तरह के राइट। आम आवाम पार्टी वहां पे इंडिया में आई है, इस तरह एक पार्टी बनाओ और अपने जो है लीडर अपने अंदर से पैदा करो, तब ये मिडिल बिल्कुल, क्लास मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।